और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद से रांची के लिए ट्रेन खुली है। लिंगमपल्ली स्टेशन से सुबह 5 बजे ट्रेन खुली है। आज रात 11 बजे हटिया स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंचेगी। मजदूरों को लेकर ट्रेन रवाना हो चुकी है। हटिया स्टेशन पर क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है, जहां पर इन सभी मजदूरों को पहले क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद इनकी जांच की जाएगी और फिर इन्हें उनके घर तक भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से रांची के लिए एक ट्रेन खुली। हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से सुबह 5 बजे आज ये ट्रेन खुली है, जो कि आज रात 11 बजे हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां पर क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। और मजदूरों को लेकर जो ये ट्रेन रवाना हुई है, वहां पहुंचने के बाद इन तमाम मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा। तो बड़ी खबर, रांची के लिए हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से आज सुबह 5 बजे मजदूरों को लेकर एक ट्रेन खुल चुकी है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी राहत उन मजदूरों के लिए जो आज रात 11 बजे अपने घर पहुंचेंगे, और वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये झारखंड में पहली, या यूं कह रहे हैं कि पूरे देश में ये पहली ट्रेन है जो कि प्रवासियों को लेकर यहाँ पहुंच रही है। और झारखंड में सुबह 5 बजे ये ट्रेन चली है आंध्र प्रदेश से, और रात के 11 बजे के करीब यहाँ रांची के हटिया स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंचेगी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पहली ट्रेन है जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे ने इसको चलाने की बात कही है। और रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो ये पहली ट्रेन आज झारखंड पहुंचेगी रात के 11 बजे। और यहाँ से उसके बाद ये जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन जो जानकारी हमारे को मिल रही है उसके मुताबिक इसमें 24 डब्बे हैं, और उन 24 डब्बों में लगभग 1200 के आसपास पैसेंजर्स हैं। और उन सभी पैसेंजर्स के बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक उन सब के लिए जाने की, उन सबको, क्योंकि वो अलग अलग जिलों से हैं झारखंड के, उनको अपने अपने जिलों तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर यहाँ पर झारखंड में हाई लेवल की एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि इन लोगों को उनके गांव तक कैसे पहुंचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये ट्रेन चल चुकी है सुबह को, और सुबह जो ट्रेन चली थी वो रात के 11 बजे यहाँ पर रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी। और ये पहली ट्रेन है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट ये अगर सफल रहता है, उसके बाद आगे की ट्रेनों की संतोष, लेकिन एमएचए की तरफ से यह बात कही गई थी कि बसों के जरिए जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको उनके प्रदेश भेजा जाए, तो आखिर यह संभव कैसे हो पाया? देखिए, बसों से भेज पाना मुमकिन नहीं है। हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी, न्यूज 18 ने इस बात की भी चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए झारखंड के ही जो मजदूर 5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, और उसको अगर लाया जाता है तो उसके लिए 25,000 से ज्यादा बसें चाहिए होंगी कम से कम। एक बस में आप 25 से ज्यादा लोगों को नहीं ला सकते हैं। ऐसे में ट्रेन ही एकमात्र जरिया था, और इसी को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको झारखंड के लिए आज पहली ट्रेन रवाना हुई है। और रात के 11 बजे ये ट्रेन यहाँ पर जब पहुंचेगी, यहाँ पर क्वारंटीन जो सेंटर है, क्योंकि हटिया रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले उनको क्वारंटीन सेंटर पे यहाँ बनाए जाने की बात कही जा रही है, वहां पर रखा जाएगा। पास का जो हॉस्पिटल है, जो 3 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर उसमें से कोई पॉजिटिव केस आता है, ऐसी स्थिति होती है, तो फिर सरकार क्या करेगी। इसको लेकर सरकार ने भी, जो हमारे को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसको लेकर भी तैयारी की बैठक में चर्चा हुई है। उनको पास के जो 3 प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको सरकार ने टेक ओवर किया है, उसमें ले जाया जाएगा। लेकिन पहले जो ये सारे लोग आ रहे हैं लगभग 1200 के आसपास, उनको वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात की जा रही है हटिया रेलवे स्टेशन पर, और वहां से फिर इन लोगों को बसों के माध्यम से इनके जिलों तक भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर कई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने भी यहाँ के लोकल बस एसोसिएशन को, उन लोगों को भी जो हमारी जानकारी मिल रही है, उन लोगों को भी उनसे ये भी जानकारी ली गई है कि कौन कितनी बसें उनके पास अवेलेबल हैं, उसके ड्राइवर्स के नंबर क्या हैं, ये सारी जानकारी ली जा रही है, ताकि एहतियातन ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके सक्सेस के बाद ही आगे की जो राह है झारखंड के मजदूरों के वापस आने के, झारखंड के बाहर जो लोग फंसे हैं उनके वापस आने का रेल के माध्यम ही एक सोर्स बनता है। और उसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर आज पहली ट्रेन सुबह को चली है। और संतोष, क्वारंटीन सेंटर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? उन्हें कितने दिनों तक वहां रखा जाएगा, या फिर उनकी प्रॉपर जांच की जाएगी कोरोना की और फिर उन्हें घर भेज दिया जाएगा?
जी हाँ, देखिए क्वारंटीन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर ऐसी सूचना अभी हमारे को मिल रही है और इस सूचना के मुताबिक यहाँ पर हटिया रेलवे स्टेशन के ही पास में उनको क्वारंटीन सेंटर जो सरकार के पहले से मौजूद हैं और बाद में क्योंकि अब 1200 लगभग होगी तो एक साथ इतने सारे लोग होंगे तो उन सब की पहले जांच होगी। उनमें से कोई अगर संदेहास्पद होगा उनको फिर क्या हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो फिर वहां उन्हें ले जाया जाएगा या तो फिर क्वारंटीन सेंटर में। लेकिन अभी जो मेरे को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनको क्वारंटीन सेंटर में पहले रखा जाएगा और वहां के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि अलग किन किन जिलों से हैं उन जिलों तक बस से भेजने की भी बात चल रही है। इस पर अभी आखिरी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि उन लोगों को बस से उनके जिलों तक भेजा जाएगा और वहां पर उनको फिर क्वारंटीन करने की बात कही जा रही है। संतोष, इस दौरान क्या व्यवस्थाएं हैं? जिन लोगों को उनके जिलों बसों के जरिए लेकर जाया जाएगा रांची से, क्या उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा या कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जहां उनको 14 दिन के लिए रखा जाए या 21 दिन के लिए रखा जाए? देखिए, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस पायलट प्रोजेक्ट से सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है कि पूरी तरीके से इसको सही सलामत और सभी नियमों को पालन करते हुए इन सब को पहले जांच हो। इनकी जांच करने के बाद जिनको उन्हें दो बिंदुओं पर सरकार की सोच है, या तो उन्हें जब तक उन्हें यहाँ से नहीं भेजा जाता है तब तक उन्हें यहाँ की क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद फिर टैक्स बस में इनको इनके अपने जिले तक भेजा जाएगा। चलिए संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हैदराबाद से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इनको भेजा गया, एक कोच में कितने लोगों को रखा गया था और आखिर यहां पर गैदरिंग ना हो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी? अलीम, दरअसल ये तेलंगाना सरकार ने इस ट्रेन के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी थी कि एक स्पेशल ट्रेन यहां से रवाना की जाए और केंद्र की मंजूरी के बाद आज सुबह 4:30 बजे ये 22 कोच की एक ट्रेन यहां से रवाना हुई है। सारे स्लीपर क्लास के कोचेज हैं और उसमें करीबन 1200 लोगों को यहां से ले जाया गया हैदराबाद से। हैदराबाद में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां से ये ट्रेन रवाना हुई है और अभी सीधे जाके हटिया रुकेगी। इसको रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना है, ये डायरेक्ट ट्रेन है और सीधे जाके हटिया रुकेगी। 1200 तकरीबन जो भी माइग्रेंट लेबर थे उनको जो है वो तेलंगाना सरकार ने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद इनको यहाँ स्टेशन वही लेके आए और वहां से इनको सीधे जो है हटिया के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। ये एक ही ट्रेन अभी गई है। जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका ये कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई दूसरा वो अनुरोध किसी भी तेलंगाना सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये झारखंड के हटिया के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको पहुंचाने के लिए इस तरह का रिक्वेस्ट उनके पास आया था और केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने 22 कोच की ट्रेन आज सुबह 4:30 बजे हटिया के लिए रवाना की है। जी अली। संजय, सवाल यह भी है कि क्या इस दौरान ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और आखिर सरकार ने किस तरीके से चिन्हित किया ऐसे मजदूरों को, क्योंकि तेलंगाना की अगर बात करें तो काफी संख्या में यहां पर झारखंड के लोग रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर माइग्रेंट लेबर जो है उनकी काफी बड़ी तादाद है। 1200 तो सिर्फ एक किस्त है। ऐसा माना जाता है कि दूसरे राज्यों से आए करीबन 2 लाख के करीब पूरे राज्य में यहाँ पर माइग्रेंट लेबर हैं जो अलग अलग स्टेट से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें झारखंड के कितने एग्जैक्ट माइग्रेंट लेबर हैं वो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है, सरकार के पास जो लोग संपर्क कर रहे हैं या सरकार को जिनकी जानकारी मिल रही है उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। 2 IAS ऑफिसर को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो माइग्रेंट लेबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चिन्हित करेंगे और फिर उनको उनके राज्य में रवाना करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है उसको सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के तहत मैं आपको बताऊं कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर IIT हैदराबाद में जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसके दौरान कुछ माइग्रेंट लेबर अचानक जो है वो नाराज हो गए थे और वो उनकी पुलिस से भी झड़प हुई थी और उनका कहना था कि वो घर जाना चाहते थे। तो इस तरह के जगह जगह विरोध सामने आ रहे हैं। लोग पैदल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बैग लेके लोग सड़क के रास्ते निकल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो जिस तरह की सरकार के सामने आ रही हैं, तो ये तय किया गया कि इस तरह इनको जो है वो यहाँ से इनको उनका चेकअप करा के और उसके बाद यहाँ से उनको रवाना किया जाए। और ये इसमें पहली कोशिश ये हुई है। एक स्पेशल ट्रेन आज सुबह 4:30 बजे यहाँ से लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है और वो जो है सीधे हटिया जाके रुकेगी। 1200 तकरीबन जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। जी अली।
संजय, एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1200 लोगों को लेकर ये ट्रेन गई है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है, अगर मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट या ये तरीका मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का सफल होता है, तो क्या तेलंगाना सरकार या फिर जो रेलवे है वो इस तरह के कदम और उठा सकती है? नहीं, जाहिर तौर पर ये पहला देश में ये पहला मामला है जो है, हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये पहला मामला है कि जो एक स्पेशल ट्रेन बनाकर माइग्रेंट लेबर को यहाँ से मूव कराया गया है। और इस तरह की जो जितने भी जो मजदूर जो जाना चाहते हैं यहाँ से उनको लेकर सरकार थोड़ा सा गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनको एक जगह पर रोक पाना, उनकी व्यवस्थाएं कर पाना वो भी मुश्किल हो रहा है। फिर दूसरी बात कि वो मजदूर जो है वो खुद भी नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने घर चले जाएं। तो जाहिर तौर पर उनका एक जो है वो एक सूची तैयार की गई है सरकार की तरफ से, और जो लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं या फिर जो सरकार को जहां से जानकारी मिल रही है वो उनकी एक सूची तैयार करके और फिर उनको बाइफरकेट करके, जो महाराष्ट्र से आए हैं या जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं या झारखंड से आए हैं, जिन जिन राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर यहाँ पर आए हुए हैं उनको उनकी सूची के हिसाब से वो क्या व्यवस्था की जा सकती है। पहले ये कहा गया था कि बाई रोड भेजने के लिए कोशिश की जाएगी और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव से पूछा गया था कि क्या वो बस की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद जो है उनको रवाना यहाँ से हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्रालय को भी तेलंगाना सरकार ने संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि जो जितने भी जो माइग्रेंट लेबर हैं उनका उन्होंने चेकअप कर लेंगे और उनको इस तरह के अगर कोरोना के किसी को भी कोई लक्षण नहीं होते हैं उसी तरह के स्वस्थ मजदूरों को यहाँ से हम डिपोर्ट करना चाहते हैं। जब रेल मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दी तो एक ट्रेन चलाई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे का कहना है कि इस पूरे मामले को इसलिए गोपनीय रखा गया क्योंकि जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगती कि लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन जो हैदराबाद का एक रेलवे स्टेशन है वहां से एक ट्रेन रवाना होने वाली है, तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर वहां रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसलिए इस पूरे मामले को बहुत ही गोपनीय ढंग से अंजाम दिया गया और सिर्फ उन्हीं माइग्रेंट लेबर को जो है इसकी जानकारी दी गई जिनको वहां पहुंचना था और उसके बाद उनको बसेस के जरिए वहां पर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया और वहां से उनको ट्रेन में बैठा के रवाना कर दिया गया। मैं आपको फिर से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अरुणिमा जुड़ी हुई दिल्ली से। अरुणिमा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसके बाबत जानकारी है? रेल मंत्रालय की तरफ से, भारतीय रेल की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद से 1200 माइग्रेंट्स को हटिया भेजा गया है। क्या अब इस प्रोजेक्ट के बाद से आगे भी इस तरह की कोई ट्रेन चलाई जाएगी? इस बारे में क्या सूचना है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जितने हमारे माइग्रेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं भारत के अलग अलग कोनों में और जिनके लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि अब हम इनको आने जाने की छूट दे सकते हैं, कम से कम जहां वो फंसे हुए वहां से अपने घर जा सकते हैं, बट उनको बाय रोड जाना पड़ेगा। तो गाइडलाइन के बाद काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि बाय रोड पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो सुशील मोदी ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि लाखों की संख्या में लोग कैसे हम बसेस से ला पाएंगे, इसमें महीने लग जाएंगे। केरला चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखा ये कह के कि केरला जो है वो भारत की सबसे सदर्न मोस्ट टिप पर है, वहां से अगर हमें लोगों को बाई बस भेजना है लाखों की संख्या में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ये पॉसिबल नहीं है। तेलंगाना से ट्रेन के चलने की पुष्टि होती है, हटिया पहुंच जाएगी ये ट्रेन कल अर्ली मॉर्निंग और कहा जा रहा है कि एक बार जब ये ट्रेन पहुंचेगी तो जितने भी मजदूर इस ट्रेन में है उन सबको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है आगे की और ट्रेन को चालू करने में। अगर आप लाखों की संख्या में लोगों को ट्रेन में बैठा के ले आते हैं, ट्रेन में बैठा लेकिन इस बीच एमएचए ने यह बात साफ कहा था कि जो राज्य सरकार है वो निजी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रेन का इस्तेमाल नहीं होगा, बसों के जरिए ही भेजा जाएगा और वो भी एक बस में 20 से 25 ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो अब ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये गाइडलाइन आने के बाद स्टेट्स ने चिट्ठी लिखी सेंटर को कि जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। 6 महीने लग जाएंगे अगर आप एक टाइम पे आपको 1 लाख लोगों को अगर अपने स्टेट से निकालना है और एक बस में सिर्फ 20 से 25 लोग ही बैठ सकते हैं तो 6 महीने तक का वक्त लग जाएगा। और इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चल सके, पर उसमें दिक्कत यह है कि ट्रेन में बैठाने में दिक्कत नहीं है, एक बार जब वो पहुंच जाए तो उनको क्वारंटाइन कैसे करेंगे आप? 1 लाख मजदूरों को कहाँ रखेंगे, कैसे 14 दिन उनको क्वारंटाइन करेंगे? ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है और इस पे अभी गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय स्टेट से बातचीत कर रही है कि आखिर कैसे ये बंदोबस्त किया जाए, तभी ये ट्रेन की आगे की सर्विसेज शुरू हो सकती है।
अरुणिमा, एक सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खर्चा है ट्रेन से जाने का, वो क्या रेल मंत्रालय दे रहा है, भारत सरकार दे रही है, या जो राज्य भेज रहे हैं वो दे रहे हैं, या जिन राज्यों के मजदूर हैं वो दे रहे हैं, या फिर मजदूरों से वसूला जाएगा? देखिए, अभी तक तो एक ही ट्रेन की जानकारी है जो तेलंगाना से हटिया तक चली है, और उस ट्रेन के बारे में जानकारी ये है कि उसमें 1200 मजदूर हैं। तो जो ट्रेन में मूवमेंट का जो खर्चा है, जो जनरल फेयर है टिकट का, वो तो फिर भी मजदूरों से लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल खर्चा जो है वो इंडियन रेलवेज ही उठा रही है। इंडियन रेलवे जब ट्रेन चलाती है तो जितना खर्चा उनका लगता है उस खर्चे का बजटिंग इंडियन रेलवे के खाते से ही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष जी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि यहां से 1200 मजदूर तो चले गए, लेकिन हटिया स्टेशन पर उनको संभालना कि वो मजदूर इधर उधर ना भागें, सीधे अपने घर के लिए ना निकल जाएं, बिना जांच के वो बाहर ना जाएं, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? देखिए, ये चैलेंज तो बिल्कुल होगा, झारखंड सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि अब तक ये सोचा नहीं था लोगों ने कि ट्रेन से भी आ सकती है, क्योंकि एमएचए ने जो गाइडलाइन दिया था उसके मुताबिक बसों से ही ये जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, प्रवासी कामगार हैं, इन लोगों को अपने राज्यों तक पहुंचाने का दिशा निर्देश सरकार ने दिया था, केंद्र सरकार ने। उसको लेकर जब बात चली तो झारखंड के लगभग 5 लाख से ज्यादा के मजदूर बाहर फंसे हैं, और उन सभी मजदूरों को अगर लाने की बात अगर बसों से करें तो लगभग 25,000 से ज्यादा बसों की जरूरत पड़ती, जो कि एक लगभग नामुमकिन दिख रहा था। इसी सिलसिले में कल हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, ने भी ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी वो लेकर आएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि ना हवाई जहाज उनके पास है ना ट्रेन उसके पास थी। तो ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश से पहली ट्रेन की रवानगी करी है, और जो कि रात के 11 बजे जब झारखंड पहुंचेगी, तो इस ट्रेन के पहुंचने को लेकर यहां पर तैयारी, हाई लेवल की मीटिंग हुई है अभी थोड़ी देर पहले। वो मीटिंग अभी खत्म हुई है, कुछ देर पहले जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक यहां पर हटिया रेलवे स्टेशन पर 1200 जो यात्री आ रहे हैं, जो कामगार आ रहे हैं, उन सबको यहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। उसके बाद यहां से उनको जिन जिन जिलों के होंगे उन जिलों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं हो। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको जांच किया जाएगा, उनके जांच के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर में सबसे पहले ले जाया जाएगा। वहां से जो लिस्ट, लगभग जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक शाम के 6 से 7 बजे तक हर जिलों के आंकड़े मिल जाएंगे कि इसमें 1200 में से कौन कौन से जिले से कितने पैसेंजर्स हैं, और उसके मुताबिक उनको वहां के बसों में भेजा जाना है उन जिलों के, और वहां पर फिर उनको या तो होम क्वारंटीन की भी बात चल रही है, और दूसरा अगर जरूरत पड़ी तो उन जिलों में भी अगर आंकड़े तैयार हो जाएंगे तो फिर वहां पर क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। जी संतोष, एक सवाल यह भी है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, या जो ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसका खर्चा क्या झारखंड सरकार उठा रही है, भारतीय रेल उठा रही है, या फिर तेलंगाना सरकार उठा रही है? और सवाल यह भी है कि यहां से जो बसों से भेजा जाएगा तो क्या मजदूरों से भी कुछ चार्ज किया जाएगा? देखिए, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे को रेल मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी ऐसी इन बातों पर कभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि यह पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब राज्य और केंद्र सरकार के बीच क्या बातचीत होती है, लेकिन झारखंड जैसे गरीब राज्य के बारे में जब हमने देखा था कि जब से ये पेंडेमिक की सिचुएशन आई है उसके बाद से ही यहाँ की सरकार लगातार इस बात को चिंता जता रही है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे। ऐसे में अगर झारखंड सरकार से पैसे वसूलने की अगर बात आएगी तो यहाँ के सरकार के साथ और यहाँ के लोगों के साथ एक तरीके से नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर खर्चा कौन बियर करे। ऐसे में अब देखना पड़ेगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के पास रेल महकमा है, रेल मंत्रालय है, और उनको देखना होगा कि क्या झारखंड के सरकार के साथ उनको किस तरीके का ये पैसे को और खर्च को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक मजदूरों से कोई पैसे लेने की बात सामने नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है हमारे को कि ये जो 24 डब्बों का जो की स्पेशल ट्रेन चली है, इस ट्रेन में खाने पीने की सारी व्यवस्था है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कहीं ऐसी जगह पर ट्रेन को रोकनी ना पड़े। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है और ये आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद के पास से ये चली है ट्रेन और ये सीधा हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इस बीच में रास्ते में कहीं भी इस ट्रेन को रोकने की कोई इजाजत नहीं है। पैसेंजर्स को पानी की अगर जरूरत है तो वो सारी व्यवस्था है। पेंट्री कार में उतनी सारी जो फूड जो खाने के सामान की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं उस ट्रेन में की गई हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। देखिए, ये सिर्फ झारखंड की खबर नहीं है या आंध्र प्रदेश से ट्रेन नहीं आ रही है, ये पूरी दुनिया की निगाहें इस ट्रेन पर पड़ रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को ये मैं जिस तरीके से भारत की इमेज को लेकर चर्चा हो रही थी कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े और कड़े कदम उठाए हैं, उसी बड़े और कड़े
कदम में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहां से आंध्र प्रदेश से झारखंड के लिए ये ट्रेन आ रही है। और अब इस ट्रेन की सफलता और इस ट्रेन की, चलिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद से जब रांची के लिए ट्रेन खुली है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके की यहां पर व्यवस्था की गई है, किस तरीके से इस ट्रेन को रवाना किया गया है। 22 कोच की, माफ कीजिएगा 24 कोच की यह ट्रेन हुई जो सुबह 5 बजे हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से निकली और आज रात 11 बजे यह हटिया पहुंचेगी। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर सरकार की तरफ से की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जो मजदूर इस ट्रेन में बैठे हुए हैं उनकी खुशी को समझा जा सकता है कि वो ट्रेन के खिड़कियों से हाथ निकालकर सबका शुक्रिया कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और सरकार का यहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो कोरोना वॉरियर्स मौजूद हैं, जो लोग इनकी जांच कर रहे थे, जो लोग इनको घर भेजने की व्यवस्थाएं कर रहे थे, उन सभी को का शुक्रिया अदा करते हुए ये तमाम पैसेंजर्स, तो 1200 प्रवासी कामगारों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हो चुकी है। 5 बजे सुबह आज हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से यह ट्रेन रवाना हुई है। 24 कोच हैं, इसमें पेंट्री कार की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और आपको बता दें कि यह ट्रेन सीधे लिंगमपल्ली से खुली है और सीधे हटिया जाएगी, यानी कि ट्रेन बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। जो व्यवस्थाएं इस ट्रेन में सवार पैसेंजर्स के लिए की जा सकती थी उन तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर किया गया है। चैलेंज कई हैं कि क्या ट्रेन में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। चैलेंज यह भी है कि जब रात को 11 बजे ये तमाम पैसेंजर्स हटिया स्टेशन पर उतरेंगे तो क्या इन पैसेंजर्स को क्वारंटीन करने की पूरी व्यवस्था है। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से कोई पैसेंजर इधर उधर होता है और उसके जरिए अगर वो संदिग्ध होता है या अगर उसमें कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो कहीं और जाता है, इससे फैलता है, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि भारतीय रेल की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने आग्रह किया था इन मजदूरों को हटिया भेजने के लिए, और हटिया में जब ये मजदूर पहुंचेंगे तो वहां पर इनको क्वारंटीन किया जाएगा या फिर इनमें से इनकी जांच के बाद इनको इनके घर भेजा जाएगा, इनके गृह जिलों में भेजा जाएगा और वहां पर व्यवस्था की गई है क्वारंटीन की। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अभी मंथन चल रहा है कि क्या इनको रांची में ही क्वारंटीन किया जाएगा या फिर बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा या फिर क्वारंटीन सेंटर बनाकर उन्हें वहां रखा जाएगा। तो एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है, आपको बता दें, और इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद से इस तरह की जो योजना है वो शुरू की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है, रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ यह बैठक चल रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। मजदूरों की वापसी पर रणनीति बन रही है, क्योंकि जब गृह मंत्रालय की तरफ से यह बात कही गई थी कि मजदूरों को भेजने के लिए राज्य सरकारों को बसों की व्यवस्था करनी होगी, कई सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि यह एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहां पर एक छोर से दूसरे छोर तक मजदूर जाते हैं काम करने के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और यहां के कई मजदूर दक्षिण भारत में आते हैं काम करने के लिए, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, और इतनी दूरी तक बसों से सफर करना संभव नहीं है। और इसीलिए कई ऐसे सरकारों ने यह बात कही थी कि यहां पर व्यवस्था की जाए। और अनूप गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अनूप, बैठक चल रही है और काफी अहम बैठक, जब राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए कि वो बसों से अपने पैसेंजर्स को, अपने कामगारों को नहीं बुला सकते, क्या फैसला आ सकता है जब पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है? देखिए, बता दूं, कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से इस बात को कही थी कि बसों के सहारे प्रवासी मजदूरों को और छात्रों को नहीं लाया जा सकता, अपनी मजबूरी बताई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि स्पेशल ट्रेन भी चलाई जानी चाहिए और तेलंगाना से कुछ ट्रेन खोली भी गई।
लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास पे एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, इसके अलावा गृह सचिव मौजूद हैं, पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं वो मौजूद हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मसले पर कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे भी खड़े हुए थे कि आखिर बिना इंफॉर्मेशन के इस तरह की ट्रेन क्यों चलाई गई। तो आधिकारिक रूप से ट्रेन चलाई जाएगी, स्पेशल ट्रेन, और उसमें किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, क्या क्या गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। तो इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं, रेल मंत्री भी मौजूद हैं, रेल अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। रणनीति बन रही है कि जो देश में कामगार मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए, उनके घर कैसे भेजा जाए, इसको लेकर रणनीति बन रही है। और हमारे साथ संतोष लगातार इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 झारखंड के संपादक। संतोष, प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे हैं रेल मंत्रालय के साथ। अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो अब यह माना जाए कि राज्य सरकारों की जो मांग थी कि ट्रेनों से उनके कामगार मजदूरों को भेजा जाए, वो शुरू हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी हैं, खासकर झारखंड और बिहार जैसे राज्यों की उम्मीदें टिकी हैं, क्योंकि ये राज्य उन राज्यों जैसे नहीं संभ्रांत हैं जिन राज्यों के पास अपनी बसें हैं, जिन राज्यों के पास, यहाँ तक कि झारखंड सरकार के पास अपनी तो कोई कॉरपोरेशन ही नहीं है, झारखंड सरकार के पास अपनी कोई सरकारी बस नहीं है। ऐसे में झारखंड सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने मजदूरों को सही सलामत वापस झारखंड लाना, जो कि उनके लिए लगभग नामुमकिन सा दिख रहा था। कल रात भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री तो अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी लाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि आप लाएंगे कैसे। इसके लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में ये रेल मंत्रालय की तरफ से जो पहली ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चली है, इस ट्रेन पे बहुत सारी निगाहें टिकी हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार की बात नहीं है, ये निगाहें पूरी दुनिया की। जैसे भारत के कड़े फैसलों के कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में सराहना हो रही है, उसी तरीके से इस ट्रेन के ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी हैं कि किस तरीके से झारखंड से अगर 5 लाख की ट्रेन, 5 लाख अगर प्रवासी बाहर हैं, तो वहीं बिहार की बात करें तो वहां भी लगभग 17 लाख के आसपास आंकड़े जो अभी जानकारी मिल रहे हैं वो आंकड़े हैं। तो ऐसे में ट्रेन ही एकमात्र जरिया था, और ये स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट हमारा आंध्र प्रदेश से चलकर यहां 11 बजे रात को जब पहुंचेगी तो उम्मीद की वो किरण दिखाई दे रही है। यहां पर तैयारी वैसे ही चल रही है। सभी आला अधिकारियों की अभी थोड़ी देर पहले बैठक हुई है, और उस बैठक में यह तय किया गया है कि पहले जो जिलेवार इनकी लिस्ट तैयार की जाए 1200 लोगों की, और उन लोगों को यहां से भेजने की व्यवस्था क्या की जाए। जैसे उतरेंगे उससे पहले उनकी क्वारंटीन, उनको चेकअप कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की भी एक आपात बैठक बुलाई गई है, उसमें सभी कितने 1200 लोगों को जांच करने के लिए कितने लोगों की टीम बनाई जाए, इस पर चर्चा हो रही है। उसके बाद यहां से जो, क्योंकि झारखंड सरकार के पास अपनी बसें नहीं है, ऐसे में जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक यहां पर जो स्कूलों की बसें हैं, यहां तक उन लोगों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है कि स्कूलों की बसें, उनमें कौन सा ड्राइवर होगा। ये सारी चीजें प्राइवेट एसोसिएशन से बातचीत की जा रही है, ताकि शाम के 7 बजे के बाद ये सारी तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल रहे, और यहां से फिर सरकार उन लोगों को। हैदराबाद से इस वक्त आज रात 11 बजे हटिया पहुंचने वाले हैं, इनकी जांच पूरी तरह से की जाएगी यहां पर, या फिर इनको पहले इनके घर भेजा जाएगा, वहां जांच की जाएगी? क्या इस पर कोई रणनीति तैयार हो पाई है? देखिए, यही बता रहा था मैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की एक आपात बैठक बुलाई गई थी, और उस बैठक में यह तय किया गया है कि जितने भी पैसेंजर्स यहाँ उतरेंगे उन सभी पैसेंजर्स की यहाँ पर एक थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर, उनके डिटेल, ये डिटेल तो ऑलरेडी वहां पर जब ये बोर्ड हुए थे ट्रेन में तब उनकी डिटेल ली गई है, और एक बार फिर से यहाँ पर। चलिए संतोष, आपसे हम जुड़ेंगे, हमारे साथ रघुवर दास जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। रघुवर दास जी, एक अहम कदम इसे कहा जा सकता है कि अब यहां पर जो 1200 मजदूर हैं उनको लेकर रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंच रही है ट्रेन। बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड में, जहां हमारे साउथ में टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी बच्चे बच्चियां काम करते हैं, उनको लाने के लिए हैदराबाद से आज रांची 1200 कामगार को लाने की जो ट्रेन आज खुल रही है,
उसके लिए मैं अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में, खासकर सूरत, बॉम्बे में भी काफी मजदूर फंसे हुए हैं जी। इस पर भी मैं माननीय गृह मंत्री से चाहूंगा कि पहल करके वहां से भी हमारे कामगार को लाने की कृपा करें। रघुवर दास जी, जो झारखंड सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं क्वारंटीन करने की या स्वास्थ्य की, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक हिंद पीढ़ी को लेकर पूरे राज्य के लोग चिंतित हैं। अभी सरकार को एक हिंद पीढ़ी, एक मोहल्ला इनसे नहीं समझा, और इसके कारण ही आज सरकार को वहां सीआरपीएफ उतारना पड़ा। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सरकार इकबाल से चलता है, लेकिन जिस तरह लुंचपुंज व्यवस्था इस कोरोना में हिंद पीढ़ी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसके कारण ही झारखंड में 100 से ज्यादा संख्या पहुंच गई। मेरी सरकार से अपील होगी कि इसको सख्ती से, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं, ताकि हमारा झारखंड कोरोना से जल्द मुक्त हो सके। लेकिन जो ये मजदूर आ रहे हैं, आज पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1200 मजदूर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये सफल होता है और तमाम मजदूरों को झारखंड लाया जाता है तो 4 से 5 लाख मजदूर झारखंड पहुंचेंगे। तो क्या उनकी जांच की व्यवस्था, उनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था, उनके रहने खाने और उनके रोजगार की व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज होगा झारखंड सरकार के लिए? नहीं, देखिए, क्वारंटीन तो रेलवे स्टेशन पर होगी जी, और राज्य सरकार ने भी कुछ व्यवस्था की होगी। तो निश्चित रूप से सारे जो भी मजदूर आएंगे उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी घर जा सकते हैं, अन्यथा 14 दिन सरकारी जो क्वारंटीन में है वहां रहेंगे। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी, और भारत सरकार ने भी काफी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हर गरीब को 5 किलो चावल देना, दान देना। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक टीम भावना मिलकर ये जो मजदूर आ रहा है उसकी रोजी रोजगार की चिंता निश्चित रूप से करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि इन तमाम मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में अगर भारत सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट को आगे के लिए मंजूरी देती है तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और हमारे साथ लगातार संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष, यहां पर एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि एक एक जो मजदूर आ रहे हैं उनका स्कैनिंग किया जाए, क्योंकि यही एक लापरवाही थी कि कई ऐसे मजदूर या फिर कई ऐसे लोग जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से होते हुए पहुंचे और अपने इलाके में कोरोना फैलने की, कोरोना संक्रमण की वजह बने। तो एक एक मजदूरों की प्रॉपर स्कैनिंग हो सके, क्योंकि तेलंगाना का हैदराबाद रेड जोन में शामिल है। जी हाँ, देखिए, जो हमारे को अभी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक हटिया रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। हटिया रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ये ट्रेन एंटर करेगी उसके बाद ये इनके डब्बे पहले से ही बंद होंगे, ताकि कोई भी जब ट्रेन स्लो होती है उस दरमियान भी कोई उतर ना सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ट्रेन की सारी जो ट्रेन के दरवाजे हैं उनको बंद रखा जाएगा, और जैसे हटिया रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी उसके थोड़ी देर के बाद जब यह मुकम्मल कर लिया जाएगा कि ये ट्रेन यहाँ रुकी है, उसके चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। जो हमारे को जानकारी मिल रही है, अभी अभी जानकारी आई है कि इसको सिक्योरिटी के चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। कॉर्डन ऑफ करने के बाद एक एक पैसेंजर्स को बिल्कुल क्यू में करते हुए उसको क्वारंटीन सेंटर में, जो हटिया रेलवे स्टेशन पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां पर उनकी जांच की जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद वहां सेंटर पर पहले रखा जाएगा। और जो लिस्ट तैयार होगी लगभग शाम के 7 बजे तक, उस लिस्ट के मुताबिक एक एक करके इन सब को उनके जिलों में बसों के माध्यम से भेजे जाने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि एक भी ऐसा कोई यात्री ना हो, क्योंकि रेड जोन से आप रेड जोन में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद यहां से आप अपने जिलों को जा रहे हैं, तो इस बात की संभावना रहती है, जैसा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन और डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर आप रेड जोन से रेड जोन में ट्रेवल करते हैं तो आपको एटलीस्ट 14 दिन का क्वारंटीन आपको करने की बिल्कुल इसकी व्यवस्थाएं की गई है। जानकारी हम लगातार आपसे संतोष लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ संजय तिवारी लगातार हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन सभी मजदूरों का यहां से जांच कर भेजा गया है, इनकी थर्मल स्कैनिंग की गई थी, किस तरीके से इनकी जांच की गई है? बिल्कुल अलीम, इनकी थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की गई थी। इनसे सिस्टम इनके माफ़ कीजिएगा, इनके लक्षण जो है वो इनसे पूछा गया था, इनके लक्षण चेक किए गए थे, इनका टेम्परेचर लिया गया था, और जब ये पाया गया कि इस तरह के कोरोना के कोई लक्षण इनके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं
और इनका टेम्परेचर जो है वो ठीक है, किसी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है। तो उसके बाद जो है इनको चिन्हित किया गया। तकरीबन 1200 जो है वो यहाँ से माइग्रेंट लेबर को तेलंगाना सरकार ने चिन्हित किया था और उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा बसेस से लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन ले जाया गया और वहाँ लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से ये स्पेशल ट्रेन सुबह 4:30 बजे रवाना हुई है। ये ट्रेन सीधे हैदराबाद से रवाना होने के बाद रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेगी, इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। सीधे हटिया, झारखंड में हटिया रेलवे स्टेशन पर जाके ये ट्रेन रुकेगी और इस पूरे मामले को ख़ास तौर पे इस वजह से गोपनीय रखा गया ताकि अगर इस तरह की खबर पहले से प्रचारित कर दी जाती कि माइग्रेंट लेबर को लेकर कोई स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, तो हो सकता था कि बड़ी संख्या में दूसरे लेबर भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते स्टेशन पे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाती। तो इस बात के लिए ख़ास तौर पे इस पूरे मामले को नहीं बताया गया और सिर्फ उन्हीं लोगों को सूचना दी गई जिनको ये जाना था। बाकायदा उनको रेलवे स्टेशन ले जाया गया और वहाँ से ट्रेन इसको रवाना कर दी गई है। 22 कोचेस की ट्रेन है, 22 कोच लगे हैं, सारे स्लीपर क्लास के कोच हैं, कोई भी एसी कोच नहीं है उसमें। और उसमें भी कोचेस के अंदर क्वारंटीन की पूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था उसके अंदर की गई है। ये ट्रेन जो है सुबह 4:30 बजे यहाँ से हैदराबाद से रवाना हुई है। हमारी जो रेलवे सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना है कि सिर्फ एक ही उनके पास इस तरह का रिक्वेस्ट आया था। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई है। अभी तक इस तरह का कोई दूसरा रिक्वेस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे के पास नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आता है और रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलती है तो आगे भी दूसरी जगह के लिए ट्रेन इस तरह से रवाना की जा सकती है। जी अलीम। संजय, इस वक्त एक अहम बैठक भी चल रही है दिल्ली में। प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं रेल मंत्री और रेल के अधिकारियों के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये पायलट प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से सफल होता है तो इस पायलट प्रोजेक्ट को दूसरी जगह भी लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह के लोगों को शामिल किया गया था, किस तरीके से इस पूरे योजना को गुप्त रखा गया और यहां पर कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से लोग मौजूद थे जब इस ट्रेन को रवाना किया गया था। दरअसल अलीम, जब जो माइग्रेंट लेबर हैं वो कहां पर हैं, उनको चिन्हित करने का काम पिछले 15 दिन से चल रहा है लगातार। उनको उस जगह पर सेटल करना, उनको खाना पानी, उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये सरकार उनका ध्यान दे रही है। तो इस वजह से सारा रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। एक एक व्यक्ति का नाम, वो कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ सरकार के पास मौजूद है। जितने लेबर्स से सरकार संपर्क कर पाई है उनके सारे रिकॉर्ड उसके पास पहले से मौजूद थे। उसी दौरान सरकार ने ये भी पता कर लिया था कि क्या कौन कौन लोग जो है वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को, उनमें से 1200 लोगों को चिन्हित करके झारखंड के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई है। छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर, तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 2 लाख के आसपास तेलंगाना में माइग्रेंट लेबर हैं और जो अपने घर जाना चाहते हैं। तो उनको कैसे शिफ्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पहले ये कहा जा रहा था कि बाई रोड इनको भेजा जाएगा और ये भी खबर आई थी हमारे पास कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के, उन्होंने पत्र लिखा था इन राज्यों के मुख्य सचिवों को कि अगर वो चाहें तो हम जो है। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संतोष कुमार भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे।